हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के नए उपाय के बारे में जान लेते हैं, जो कि 23 नवंबर देव उठनी एकादशी का महा उपाय। वैसे तो 22 नवंबर से ही देव उठनी एकादशी रात से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो हमें पूजन वगैरह करना है, जो तुलसी माँ का हमें शालिग्राम जी के साथ विवाह करना है, उनकी पूजन वगैरह करना, वो हमें 23 नवंबर के दिन ही करनी है। इसको देव उठनी एकादशी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी बहुत दिन बाद शयन निद्रा से जागते, इसलिए इसको देव उठनी एकादशी कहा जाता है। और ये जो देव उठनी एकादशी होती है वो सारी एकादशियों में सबसे बड़ी होती है। यदि आप जो साल की 12 एकादशी आती है उसमें आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो आपको अगर ये एक देव उठनी एकादशी भी करते हैं तो आपको सारी एकादशी के व्रत का फल मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं कि एकादशी का जो पूजन करना है, जो तुलसी माता का विवाह करना है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। यह आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं और बहुत लोग और शाम को भी पूजा करते हैं। जो सुबह का पूजा करने का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:50 से लेके 8:09 तक है। और जो रात का पूजन का समय है, शाम का पूजन का समय है, वो 5:25 से लेके 8:46 तक। वैसे सब लोग शाम को ही पूजा वगैरह करते हैं, तुलसी माता का विवाह करते हैं। इसमें करना क्या होता है हमें तुलसी माँ के विवाह में, कि बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, मंडप बना देते हैं। जो ईख होती है गन्ने की, उसका मंडप बनाते हैं और तुलसी माँ का और शालिग्राम जी का विवाह करते, बाकायदा फेरे वगैरह कराते। लेकिन यदि आप ऐसे नहीं भी कर सकते हैं तो आप थोड़ा बहुत तो पूजन वगैरह सबके घर में होता है, तो आप तुलसी माँ को चुनरी ओढ़ा दीजिए, लाल चूड़ियाँ पहना दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिए, फल वगैरह चढ़ा दीजिए। शालिग्राम जी को पास में रख के आप उनका भी पूजन वगैरह आप थोड़ा बहुत जितना हो पाए, अगर आप पूरा विधिवत नहीं भी कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत तो पूजन हम लोग कर ही सकते हैं। तो गन्ने का मंडप बना सकते हैं, उसके नीचे तुलसी मैया और शालिग्राम जी को रख के पूजन वगैरह कर सकते हैं। जो विष्णु भगवान जी को सबसे अधिक प्रिय होता है वो जैसे गन्ना हो गया, सिंघाड़ा हो गया और मौसमी फल जैसे बेर वगैरह हो गया, आंवला हो गया, तो ये सब जरूर अर्पित करें आप विष्णु भगवान को। और तुलसी माता को सारी सामग्री जो होती है, सुहाग की सारी सामग्री, वो जरूर अर्पित करें। तो आप ऐसे, और धूप बत्ती दिखा दीजिए, दिया जला दीजिए। आप 11 या 21 दिया जरूर जलाइए, चाहे 11 जला लीजिए, चाहे 21, चाहे आप घी का जलाइए, चाहे तेल की, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, लेकिन दिया जरूर जला दीजिए शाम के समय। ऐसे पूजन वगैरह आप सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि अगर यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो उसमें कुछ नियम होते हैं जो कि गुरुजी ने बताए हैं, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। एक नियम तो यह है कि अगर आप 23 नवंबर को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 22 नवंबर से शाम से एक दिन पहले से ही आपको भगवान का नाम स्मरण, आपको खुश रहना है। मेनली इसमें ये कहते हैं गुरुजी कि आपको खुश रहना है कि आप एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं। और बताते हैं गुरुजी कि जो एकादशी का व्रत रखते हैं उसने पूर्व में जितने भी पाप वगैरह किए वो सब नष्ट हो जाते। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग पाप करना शुरू कर दें क्योंकि हम लोग एकादशी का व्रत, लेकिन यदि हमसे गलती से कोई पाप वगैरह हो जाता है तो वो नष्ट हो जाता है एकादशी का व्रत रखने से। और इसके एक दिन पहले हमें हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे हो सके तो लहसुन प्याज भी ना खाएं, यह ध्यान रखें। इस तरह से हमें, और किसी भी पेड़ पत्ते वृक्ष की पत्तियां बिल्कुल भी ना तोड़ें। और ये बिल्कुल ध्यान में रखिए आप एकादशी का व्रत। और मेन जो सबसे है कि आप प्रसन्न होकर व्रत रखिए कि हमारे सारे पाप नष्ट होने वाले हैं और हम लोग एक नई लाइफ जैसे नहीं शुरू होती कि अब सब कुछ सही अच्छा ही अच्छा होगा, उस टाइप का भाव अपने मन में रखिए। और पूजा वगैरह आप 23 नवंबर को करिए। अब हम वह उपाय देख लेते हैं जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देव उठनी एकादशी के दिन करने के लिए हमको बताए हैं। और यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है, शाम के समय, जब आप तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह करेंगे। पहला उपाय जो ये है कि यदि हमारे ऊपर कर्जा बहुत अधिक हो गया है, धन नहीं आ रहा है, धन प्राप्त ही नहीं हो रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, हम कोई भी व्यापार करते हैं उसमें सफल ही नहीं हो पा रहे, हम एक व्यापार बदल के भी देखते हैं, 2 व्यापार बदल के भी देखते हैं, लेकिन हमें कहीं सफलता नहीं मिल रही, तो इस उपाय को आप एक बार ज़रूर करके देखिए। आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की जरूर करेगा। आप इस साल करेंगे, आपको अगले वर्ष क्या फल मिलेगा यह आप खुद देख लीजिएगा। इस उपाय में हमको करना क्या है कि जब हम तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी का पूजन वगैरह करेंगे
उससे पहले ही तुलसी माता को जब हम मंडप के नीचे लाएंगे, जब जहाँ पे भी तुलसी माता का हम पूजन करेंगे, उसके नीचे एक एक का सिक्का लेके हमें तुलसी माता का जो हम क्यारा होता है या गमले में तुलसी माँ को लगाए रहते, उसके नीचे रख देना। उसके बाद हमें तुलसी माता का पूजन और शालिग्राम जी के साथ विवाह वगैरह जैसे करना है वो हमें करना है, वो हम तुलसी रख देंगे एक सिक्का। उसके बाद पूजन वगैरह अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद जब हम अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पाते हैं, तो आप जब भी उठते हैं 6 बजे 7 बजे जब आप उठ पाते हैं, उतने समय क्या है, जब पूजन सामग्री आप हटाएंगे दूसरे दिन, तो आपको क्या करना है, वो सिक्का आपको अपनी पल्लू में रख लेना है। जब आप पल्लू में रख लेंगे और सारी सामग्री हटा देंगे, उसके बाद आप एक हल्दी में थोड़ी सी पिसी हुई, एक कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा, उसमें सिक्के को डाल लीजिएगा, वो थोड़ा सा लग जाएगा उसमें हल्दी। उसके बाद उस सिक्के को आपको अपने व्यापार वाले स्थान पर रख देना है। जहाँ पे भी आप लक्ष्मी रखते हो, आप तिजोरी में रख दीजिए, या जहाँ पे भी लक्ष्मी आप रखते हो अपने घर की, पैसा जहाँ रखते हो वहाँ पे आप रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपका व्यापार दिन पे दिन उन्नति करता ही चला जाएगा, लक्ष्मी जी खींची ही चली आएंगी। इस बार की देव उठनी एकादशी पे यह उपाय आप जरूर करके देखें, आपको फल जरूर मिलेगा। अब देखते हैं दूसरा उपाय। ये जो दूसरा उपाय है वो संतान प्राप्ति के लिए है। बहुत सी महिलाओं को क्या होता है कि उनका गर्भ तो ठहर जाता है, लेकिन बच्चा पूर्ण नहीं हो पाता, कभी उसकी धड़कन नहीं रहती है, बार बार मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, या 5-6 महीने में जो सोनोग्राफी होती है उसमें पता चलता है कि बच्चे का हाथ नहीं है, पैर नहीं, बहुत सारी दिक्कतें। जिनको अच्छे से बेबी हो जाता है तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है, और जिनको नहीं भी होता है, किसी किसी को तो 11 साल 15 साल नहीं भी हो पाता, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिए, जिनको कि संतान प्राप्ति चाहिए, गर्भ नहीं ठहर रहा हो, बार बार मिसकैरेज वगैरह हो जा रहा हो, तो यह एक बार उपाय करके देखें। जब हम तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह करेंगे, पूजन वगैरह करेंगे, उसके बाद हम उसमें उनको, भगवान को बेर और आंवला बहुत पसंद होता है, जो हम वो उनको अर्पित करे रहेंगे, उसमें से हमें एक बेर, जो भी पूजन वगैरह करा वो एक बेर उठा के उस स्त्री को दे दे, जिसको उस स्त्री की झोली में डाल दे। वो स्त्री अपने ऐसे पल्लू पसार के, अपना झोली पसार के उसमें बेर को ले ले, और उस स्त्री को दो जिसको कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, जिनको कि ये कष्ट है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनकी झोली में एक बेर उठा के दे दे, जो स्त्री पूजन वगैरह कर रही है। और उसके बाद वहीं पर जहाँ तुलसी माता और शालिग्राम जी के सामने पूजन हुआ है, वहीं पर तुलसी माता और शालिग्राम जी के सामने बैठकर बेर को खा लेना है। निश्चित है, गुरु जी तक तो यहाँ तक बताते हैं कि निश्चित है कि बच्चा पूर्ण होगा और कम उम्र का नहीं होगा और स्वस्थ पैदा होगा। तो एक बार इस उपाय को जरूर करके देखें, जिनको कि संतान नहीं है, या जिनका संतान के बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, बच्चा पूर्ण नहीं हो पा रहा है, स्वस्थ नहीं है पूरी तरह से, वो एक बार इस उपाय को जरूर करके देखें। तुलसी माता और शालिग्राम की जो पूजा करते हैं उनसे अपनी झोली में एक बेर ले लें, क्योंकि आंवला और बेर भगवान जी को चढ़ाया जाता है, जो कि उनको बहुत प्रिय होता है। एक बेर ले लें अपनी झोली पसार के, और वहीं तुलसी माता और शालिग्राम जी के सामने बैठकर बेर को खा लें, और फिर आपका संतान अच्छे से स्वस्थ रूप से जरूर हो जाएगा। अब देख लेते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी की शादी नहीं हो रही, उनका मंगल विवाह नहीं, कोई बच्चे होते हैं जो मांगलिक होते हैं, उनकी शादी नहीं हो पाती है, और विवाह पक्का भी होता है, तो मतलब शादी कुल मिला के उनकी शादी हो ही नहीं पा रही, विवाह में बहुत देरी हो रही, उसकी वजह से माता पिता को भी बहुत टेंशन है, कहीं संबंध होने भी जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है, बहुत प्रयास कर लिए लेकिन शादी नहीं लग पाई। तो उनको क्या करना है कि एक आटे का दीपक बनाना है। आप एक आटे का दीपक बनाइए ऐसे चारों तरफ, जिसमें 4 बाती लगानी, आपको ऐसा दीपक बनाना है जिसमें 4 बाती लग। आप उसको अगर हाथ में नहीं भी रख सकते आटे को, दीपक को, तो आप किसी जो दीपक मिट्टी का दीपक होता है, आप उसमें बना के रख लीजिए बस, लेकिन होना चाहिए आटे का दीपक। आटे का दीपक बना लीजिए, उसमें 4 बाती लगा लीजिए, घी भर लीजिए गौ माता का, और थोड़ा सा पीला चावल आपको लेना। पीला चावल आप कैसे करेंगे, हल्दी में डाल, हल्दी को थोड़ा से गीला कर लीजिए, उसमें कुछ पीले चावल डाल लीजिए, तो आप हल्दी में जब चावल डालेंगे तो वो पीला हो जाएगा, तो वो पीला चावल बन जाएगा। तो आप थोड़ा सा पीला चावल ले लीजिए। अब आटे का हथेली में, अपने दाहिने हाथ की हथेली में आटे के दीपक को रखिए, उसमें 4 बाती लगाइए,
उसमें घी भरिए गौ माता का, पीला चावल थोड़ा सा दीपक में डाल लीजिए और 4 दिशा का स्मरण करिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसे स्मरण कर लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, उसी के हाथ में ये दीपक देना है। तो जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं, वो अपने हाथ में दीपक ले लें, अपनी हथेली में चारों दिशाओं का स्मरण कर लें, उसमें गौ माता का घी डाल लें, 4 बाती लगा लें। उसके बाद उनको क्या करना है, जब तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह का पूजन होता है, उनका पूजन होता है, उस पे वहाँ पर जो ईख का जो हम लोग मंडप बनाए रहते हैं, अगर आप ईख का मंडप नहीं भी बनाए हैं, जहाँ पे भी तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह हो रहा है, पूजन हो रहा है, जहाँ पे तुलसी माता का क्यारा रखा है, वहाँ पर शिव और नारायण का नाम लेकर वहीं पर तुलसी के क्यारे के पास उस दिए को रख देना है। और हल्दी का तिलक अपने लड़के या लड़की की जिसकी भी शादी है उसके माथे पर कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। जो भी लोग पूजा कर रहे हों, माता या पिता जो भी पूजा कर रहे हों, वो क्या करें, शिव और नारायण का नाम लेकर वो लड़का या लड़की जिनकी भी शादी नहीं हो रही, वो दीपक वहाँ पे रख दें तुलसी जी के क्यारे के पास और उनके माथे पे हल्दी का तिलक कर दीजिए, उनके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। आप देखिएगा 2 या 3 महीने बीतने भी नहीं पाएंगे कि विवाह जरूर से ज़रूर पक्का हो जाएगा। क्योंकि देव उठनी एकादशी पर जब हम तुलसी माता का विवाह कर रहे हैं, जब उनके लिए कुछ अच्छा करें तो हमारे साथ तो अच्छा होना ही होना है। तो इतनी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ आप यह उपाय करिए, आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। यदि मुझसे इस उपाय को बताने में कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई तो क्षमा करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।